मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत किस रूप में जाना जाता है? रहला। इनकी पुस्तक क्या थी? किताब और रहला। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की? दौलताबाद। उनकी राजधानी पहले कहाँ थी? मोहम्मद बिन तुगलक की कोलकाता, वो दिल्ली से उन्होंने दौलताबाद स्थानांतरित की। किसने अपनी प्रजा में गंभीरता से भेदभाव और अन्याय को समाप्त करने का प्रयास किया? मोहम्मद बिन तुगलक। निम्नलिखित किस शासक के शासनकाल के विषय पर इब्न बतूता की रहला प्रकाश डालती है? मोहम्मद बिन तुगलक। जिस दिल्ली सुल्तान ने कृषि विकास के मंत्रालय की स्थापना की थी वह कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। जागीर बांटने जागीर बांटने की फिरोज शाह तुगलक की नीति के पीछे कौन सी शक्ति थी? परंपरागत विशिष्ट वर्ग का समर्पण। फिरोज शाह तुगलक ने संस्कृत पांडुलिपि का दलाइल ए फिरोजशाही नाम से फारसी में अनुवाद करवाया। फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। उसने दीवान ए बंदगान नाम से गुलामों के लिए एक अलग विभाग की स्थापना भी की। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने संस्कृत पांडुलिपि का किस नाम से फारसी में अनुवाद किया? दलाइल ए फिरोज शाही। किस शासक ने गुलामों हेतु विभाग स्थापित किया था? फिरोज शाह तुगलक। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता को सुधारने के लिए उपाय किए? फिरोज शाह तुगलक। अब इसमें हम पढ़ेंगे, फिरोज शाह तुगलक ने फलों की गुणवत्ता सुधारने एवं फलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए दिल्ली और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में 1200 बाग लगवाए। इससे राजस्व में भी वृद्धि हुई। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए एक रोजगार दफ्तर की स्थापना की। इसने गरीबों को सहायतार्थ एक खैराती अस्पताल दार उल सफ़ा की स्थापना करवाई। फिरोज शाह के ही शासनकाल में सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण कराया गया था। क्या फिरोज शाह के ही शासनकाल में सबसे ज़्यादा किसका निर्माण कराया गया? नहरों का निर्माण कराया गया था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? एक खैराती अस्पताल था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? फिरोज शाह तुगलक। इन्होंने क्या किया था? एक रोजगार विभाग की स्थापना करवाई थी। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण करवाया? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। तारीख ए फिरोज। अब हम पढ़ेंगे सैयद वंश। सबसे बड़ा वंश तुगलक वंश था। ठीक है। ठीक है। तारीख ए मुबारक शाही का लेखक याहिया बिन अहमद सरहिंदी निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में था? सैयद वंश। ठीक है। तारीख ए मुबारक शाही के लेखक याहिया बिन अहमद सरहिंदी को सैयद वंश का सबसे योग्यतम शासक मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। यह ग्रंथ सैयद वंश का एक महत्वपूर्ण समकालीन स्रोत था। फरिश्ता ने मुबारक शाह के विषय में लिखा, वह एक सभ्य राजकुमार था और उनमें उसमें अनेक प्रशंसनीय गुण थे। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में सैयद वंश का शासन स्थापित हुआ। तैमूर लंग क्या था? तैमूर लंग एक पैर से लंगड़ा था। ठीक है। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में सैयद वंश का राज्य स्थापित हुआ। अभी हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर रहे हैं। आने वाले समय में हम आपको थ्योरी भी पढ़ाएंगे अगर चैनल हमारा ग्रोथ हुआ तो। लोधी वंश। नूर सिपिहार की काव्य रचना मुख्य रूप से किस ऐतिहासिक व्यक्ति पर केंद्रित है? मुबारक शाह खिलजी। नूर सिपिहार की काव्य रचना मुख्य रूप से मुबारक शाह खिलजी पर केंद्रित है। यह एक मसनवी है जिसे अमीर खुसरो ने 1318 में पूरा किया था। मुबारक शाह खिलजी की प्रशंसा में लिखा गया था। लोधी वंश की स्थापना किसने की? बहलोल लोधी। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? सिकंदर लोधी। ठीक है। सिकंदर लोधी ने दोवाब पर नियंत्रण स्थापित करने तथा राजपूताना शासकों पर नियंत्रण के उद्देश्य को ध्यान में रखकर सन 1504 ईस्वी में एक नया आगरा को बसाया। दिल्ली के स्थान पर आगरा को सन 1506 ईस्वी में अपनी राजधानी बनाया था।
भारत में कागज़ का प्रयोग कब से आरंभ हुआ? भारत में कागज़ का प्रयोग 12वीं शताब्दी से आरंभ हुआ। दीन ए इंसाफ का संबंध किससे है? दीन ए इंसाफ का संबंध शाही पत्र व्यवहार से है था। दीन ए रियासत विदेश मामलों से संबंधित विभाग था तथा दीवान ए अर्धसैन्य विभाग था। इसका मुखिया आरिश ए ममालिक कहलाता था। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किनके लिए किया जाता था? गांव के सरपंच के लिए। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी का पद गांव के सरपंच के लिए प्रयोग किया जाता था। ये राज्य और किसानों के बीच वंशानुगत मध्यस्थ के रूप में कार्य करते थे। इन्हें इनके कार्य क्षेत्र में राजस्व संग्रह का कार्य सौंपा गया था, जिससे पारिश्रमिक प्राप्त होता था। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव। ठीक है, गीत गोविंद जयदेव की काव्य रचना है। जयदेव का जन्म उड़ीसा के भुवनेश्वर में एक ग्राम में हुआ था। गीत गोविंद में श्री कृष्ण गोपियों के साथ रासलीला, राधा का विवाद वर्णन, कृष्ण के लिए व्याकुलता, उपालंभ वचन, कृष्ण की राधा के लिए उत्कंठा, राधा की सखी द्वारा राधा के विरह संताप का वर्णन आदि है। तराइन के द्वितीय युद्ध में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शासक पराजित हुआ था? पृथ्वीराज चौहान। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, जिससे में पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए थे। इससे पहले भी एक युद्ध हुआ था, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। गजनी के महमूद ने सोमनाथ मंदिर का विध्वंस कब किया? 1026 ईस्वी में। गजनी के महमूद ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में सीमावर्ती नगरों पर किया था तथा दूसरा आक्रमण हिंदू शाही शासक जयपाल के विरुद्ध किया था और इसमें विजयी हुए। महमूद का उल्लेखनीय आक्रमण गुजरात में समुद्र तट पर स्थित सोमनाथ या सोमेश्वर के मंदिर पर 1025 से 1026 ईस्वी में किया गया था। उस समय वहाँ के राजा भीम प्रथम थे। कौन था? भीम प्रथम। क्या आपको पता है गजनवी किस दर्रे से आया था और गौरी किस दर्रे से आया था? गजनवी गासे गोमल। ठीक है, तो गजनवी गोमल दर्रे से आया था। ठीक है, ठीक। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? बहमनी राज्य का संस्थापक अलाउद्दीन हसन था। बहमनी राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, जिसका मूल नाम हसन गंगू, ने मोहम्मद बिन तुगलक के समय की थी। इसने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया तथा बाद में उसका नाम एहसानाबाद रखा। इसका द्वितीय प्रतिद्वंदी राज्य विजयनगर था। उसने साम्राज्य को 4 प्रांत गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर में बांटा था। दक्षिणी चित्रकला का विकास कहाँ से हुआ था? दक्षिणी चित्रकला का विकास बीजापुर और गोलकुंडा से हुआ था। ठीक है, दक्कन चित्रकला शैली के महान संरक्षक अली आदिल शाह थे। विजयनगर साम्राज्य के 300 बंदरगाह होने और विभिन्न क्षेत्रों के साथ वाणिज्यिक संपर्क स्थापित करने के बारे में किसने बयान दिया है? अब्दुल रज्जाक।